बढ़ाते हैं इसी को आगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ शुक्रवार की सुबह। वक्त है पिक ऑफ द डे का। सचिन जी का भी स्वागत। सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नेहा, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर अल्केम लैब्स में कल के सत्र में प्राइस एक्शन काफी सिग्निफिकेंट थी। 5400 का एक नियर टर्म हर्डल था और एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है 60 मिनट चार्ट पे, ये जो इसने ब्रेक कर दिया है। एंड जिस तरीके से डेटा है शॉर्ट कवरिंग का प्लस जो ओआई बैरियर इसने ब्रेक किया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम ड्यूरेबल होना चाहिए। एंड अगले कुछ दिनों तक मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होगा। तो यहाँ पर अल्केम लैब्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 5385 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 5480 का, बट पोजिशनली जिस तरीके से ये पैटर्न प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है ये रैली 5540 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। तो खरीदारी करने की सलाह होगी अल्केम लैब्स के फ्यूचर्स में। ओके, तो एल्केम लैब है वो स्टॉक जहां खरीदारी करने की राय से। तो ये राय फिलहाल तो रेलटेल में बनती हुई। सचिन जी, आपसे मैं एक बार राय भारत फोर्ज पर लेना चाहूंगी। डिफेंस सेगमेंट में 2 बड़े करार इन्होंने किए हैं। चार्ट स्ट्रक्चर आपको भारत फोर्ज का कैसा लग रहा है, ये बताएं। नया यहाँ पर मुझे लग रहा है एक मीडियम टर्म रिवर्सल ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है। 1150 के आसपास इसने काफी समय बिता दिया था, वहां पर एक अच्छा कंसोलिडेशन बेस एस्टेब्लिश हुआ है। एंड उसी से एक ब्रेकआउट हमने हाल फिलहाल में देखा है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हर्डल भी मुझे लग रहा है जल्दी ये पार कर देगा। जिस तरीके से डेटा है, लग रहा है कि ये पर्टिकुलर रैली 1380 तक एक्सटेंड भी हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़े से मोमेंटम से ज्यादा पोजिशनल लॉन्ग्स को कंसिडर करना चाहिए। स्टॉप लॉसेस आपको 1156 के आसपास लगाने चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड अगर डिक्लाइंस मिलते भी है तो मुझे लग रहा है स्टॉक अपने पोर्टफोलियो का पार्ट जरूर बनाए। हो सकता है कि ये पर्टिकुलर रैली एक एक्सटेंडेड मूव बन सकती है। तो 1380 के पोजिशनल टारगेट के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग्स अक्यूमुलेट करने चाहिए। स्टॉप लॉस आप 1155 के आसपास ही लगाए। ओके, चलिए, तो आपको लॉन्ग्स इनिशिएट करने चाहिए। पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए। अच्छी स्ट्रेंथ भारत फोर्ज में दिख रही है और लगातार हमारे गैस एक्सपर्ट्स को ये पसंद भी आया है। और उन्हीं में से एक है हिंडाल्को। हम मेटल स्पेस के बारे में जिक्र कर रहे थे, 1% ऊपर। सचिन जी, जरा हिंडाल्को पर राय दें। नया यहाँ पर एक बुलिश बायस इंटैक्ट ही है। इनफैक्ट पिछले 4 दिनों से एक अच्छा कंसोलिडेशन इसने डिस्प्ले किया है। एंड पूरे कंसोलिडेशन के दौरान इसने अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट को काफी अच्छे तरह से रिस्पेक्ट भी दिया है। तो आई थिंक ये सपोर्ट जब तक वैलिड है, आई थिंक तब तक मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में कोई बदलाव होना चाहिए। 740 742 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहां पर मुझे लग रहा है फर्दर स्टॉप लॉसेस ट्रेल करने चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रैली लगभग अराउंड 766 770 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी हिंडाल्को के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 742 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है 766 पर। ऑलराइट, पसंद आया एक और स्टॉक सचिदानंद उत्तरकर साहब को। आइए बिगुल के बाद जानते हैं बीटीएसटी। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, वेदांता में मुझे लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए ट्रेडिंग के लिहाज से, एंड प्लस पोजिशनली भी काफी शानदार सेटअप है। लगभग 14 महीने के कंसोलिडेशन का मुझे लग रहा है यहाँ पर ब्रेकआउट मैच्योर होगा। एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा है, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, जिसकी नेकलाइन लगभग अराउंड 455 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से कल के सत्र का डेटा था, आज का फॉलो थ्रू एक्शन है, मुझे लग रहा है यहाँ तक तो मिनिमम मोमेंटम नजर आना चाहिए। सो पहला टारगेट होगा अराउंड 455 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 470 का। खरीदारी करनी है आपको वेदांता के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको 442 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। राइट, वेदांता पे रखिएगा नजर। मेटल्स में तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल तैयार है सचिन जी के लिए। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, काफी दिनों के बाद ये पर्टिकुलर स्टॉक में कवर कर रहा हूँ। कैश सेगमेंट का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है BEML। हाल फिलहाल में ही हमने काफी बार इसमें प्राइस एक्शन अनफोल्ड होते हुए देखे ऑन द पॉजिटिव साइड, बट कहीं पर भी ब्रेकआउट स्टैब्लिश नहीं हुआ था। मुझे लग रहा है आज जिस तरीके से इसने 4200 के लेवल को पार कर दिया है, मुझे लग रहा है ये एक काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है एक डबल बॉटम फॉर्मेशन के कंफर्मेशन का।
तो जिस तरीके से ओवरऑल प्राइस परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड होगी, मुझे लग रहा है यहाँ पर जो टारगेट इमीडिएटली प्लेस्ड है वो लगभग अराउंड 4460 के आसपास पोजीशनड है। तो यहाँ पर काफी बड़ी अपमूव मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रिगर हो चुकी है। तो यहाँ पर मोमेंटम अभी भी चेस करने की सलाह होगी। जिस तरीके से डेटा है, स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 4160 पे लगाना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। थोड़े से डिक्लाइन आते भी है तो 4180 तक आप खरीदारी कर सकते हो। पहला टारगेट होगा अराउंड 4460 का, एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है जहां से इसकी गिरावट शुरू हुई थी 4800 के आसपास, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल भी जल्दी रिविजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी BEML के काउंटर पे। BEML खरीद के चले, ये रहा है 4460 और लंबा रुकते तो 4800 के भी दर्शन यहाँ पर हो सकते हैं। फिलहाल 4160 का स्टॉप लॉस लगा के करें खरीदारी। और वो हैं सेठी साहब और तेजस शाह साहब SPL में हमारा साथ देने के लिए। कुणाल जी, राकेश जी, पालवा साहब और बाकी सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया लंबी इनिंग खेलने के लिए आज हमारे साथ में। दोपहर में फ्राइडे, आज थैंक गॉड फ्राइडे के दोपहर के सेशन का तो आनंद ही कुछ अलग होता है। आइए आपसे फिर करेंगे मुलाकात, लेकिन इस शो का करेंगे समापन देश के प्रति, देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ। आइए अपनी जगह पर आप सब खड़े हो जाएं। जय हिंद।